कुल चूड़ामणि श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय। श्री श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षडगोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नृसिंह देव की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपरिकर श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ जीव की जय। श्री गुरु गौरांग श्री राधा विनोद जीव की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महामुनि की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति सौद जितेंद्रिय महाराज की जय। जय पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति विबुद्ध मुनि महाराज की जय। पूजनीय त्रिदंडी पाद गण की जय। जय समागत हरि कथा श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। जय श्री बलरामेर रास पूर्णिमा की जय। जय श्री कृष्णेर वसंतोत्सव की जय। जय श्री श्री वंशीवदनानंद ठाकुर शुभ आविर्भाव तिथि पूजा की जय। श्री श्री श्यामानंद प्रभु हरे शुभ आविर्भाव तिथि पूजा की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदेऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमयो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामी नामिने। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु
दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रों में इस प्रकार बताया कि भगवान की सेवा से भक्तों की सेवा का अधिक महत्व है। भगवान स्वयं बोलते हैं मद्भक्ता पूज्याभ्याधिका, मेरी भक्तों की पूजा मेरी पूजा से भी अधिक है, श्रेष्ठ है। पुराण में इस प्रकार भगवान स्वयं अर्जुन को बताते हैं, ये में भक्त जन पार्थ न मे भक्त चे जना मद्भक्तानां च यद भक्त समे भक्त तमे मता। भगवान स्वयं बोलते हैं, जो व्यक्ति ऐसा अभिमान करता है कि मैं भगवान का दास हूँ या तो भगवान का भक्त हूँ, भगवान स्वयं बोल रहे हैं पार्थ मेरे हिसाब से वो मेरा भक्त नहीं है। जो बोलता है कि मैं भगवान का दास भगवान का भक्त हूँ, मेरे हिसाब से वो मेरा भक्त नहीं है। तो आपके हिसाब से भक्त कौन है? मद भक्तानां च यद भक्ता, लेकिन मेरे भक्तों का जो भक्त है समे भक्त तमे मतः, मेरे मत से भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मेरे मत से जो व्यक्ति अपने आप को मैं भक्तों का भक्त हूं इस प्रकार का अभिमान रखता है, वो है मेरा वास्तविकता में असली भक्त। मतलब भगवान की हम प्रसन्नता वास्तविकता में चाहते हैं तो भगवान ने ही सूत्र बता दिया कि जो व्यक्ति मेरी भक्तों की आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भजना करते हैं, वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत प्रिय है। हमारे मठ संस्थान के संस्थापक आचार्य नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, उन्होंने अपनी अंतिम वाणी में बताया कि भगवत कृपा भक्त कृपा अनुगामिनी, भगवान की कृपा जो है भक्तों की कृपा के पीछे पीछे है। जार ऊपर भक्तेर कृपा तार ऊपर भगवानेर कृपा। जिनके प्रति भक्त प्रसन्न हैं उनके ऊपर भगवान स्वाभाविक ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे गुरुजी ना इसको एक साधारण एक उदाहरण देकर के बताते थे कि देखो, एक हमारे पड़ोस में एक पति पत्नी रहते हैं, उनका एक छोटा बच्चा है। वो पति पत्नी को हम कितना भी प्रीति करें, अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध भी है, लेकिन उन पति पत्नी के जो बच्चा है उस बच्चे को हम बड़ा नफरत करते हैं, बार बार आ जाता है। ऐसा क्यों करता है?
उस बच्चे के प्रति हमारा इस प्रकार का व्यवहार है, हम कितना भी माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार क्यों न रखें, वो पति पत्नी या माता पिता हमसे इतना प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन उनके साथ इतना हमारा बहुत बढ़िया व्यवहार नहीं है, लेकिन बच्चों को बहुत उनके बच्चे को बहुत आदर कर रहे हैं, प्रीति कर रहे हैं, तो स्वाभाविक ही उनके माता पिता का स्नेह, प्रीति या रिश्ता, संबंध जो है आपके साथ भी बन जाता है। उसी प्रकार गुरुजी बोलते थे, उसी प्रकार जो भगवान, यद्यपि भगवान है निष्पक्ष, भगवान किसी का एक पक्ष नहीं लेते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान गीता में बता दिया, मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूं, ऐसा कोई कम ज्यादा नहीं है। समान है, लेकिन फिर भी वहां पर यह है, जो मेरा भजना करता है मैं उसका हूं और वो मेरा है। उदाहरण के लिए माता है, माता जी का मान लेते हैं, माता जी को 2-3 पुत्र हैं या तो कन्याएं हैं, जो भी है, उन 2-3 बच्चों के प्रति माता का स्नेह, प्रीति, वात्सल्य एक समान रहता है। कोई बच्चा बोले माँ मुझे ज्यादा प्यार नहीं करती है, तो वो अनुभव नहीं कर पा रहा है, लेकिन माता का स्नेह, माता का प्रीति, वात्सल्य भाव सबके प्रति समान रहता है। साथ में ये भी हमको देखने को मिलता है, जो तीनों में से या तो दोनों में से सबसे छोटा बच्चा है, जो माता के प्रति ज्यादा निर्भर है, मतलब अभी एकदम छोटा है, माँ को ही सारा काम करना है, उसको टाइम पे खिलाना है, उसके टाइम से सब कुछ करना है। बड़ा वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, अपने से कर पाएगा, लेकिन छोटा वाला इतना जो है माता के प्रति निर्भर है कि माँ को छोड़ करके और उसका कुछ काम बनता नहीं है। तो यद्यपि माता का प्रीति दोनों पुत्रों के प्रति समान है या कन्याओं के प्रति समान है, फिर भी जो ज्यादा निर्भर है, जो ज्यादा माता के प्रति शरणागत है, उस बच्चे के प्रति स्वाभाविक ही माँ की जो समय देना या तो उसको सब कुछ देखना, उसको संभालना, माँ का स्वाभाविकता में होता ही है। उसी प्रकार जो भगवान, देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दी जाती है हमको समझने के लिए, क्योंकि भगवान का कोई भी गुण इस जगत का कोई भी व्यक्ति के साथ अथवा वस्तु के साथ हम तुलना नहीं कर सकते हैं। मैंने आज या तो कल थोड़ा सुबह का पाठ में बताया था, हमारे तुलसीदास जी अपने जो एक कीर्तन में लिखते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र है ना, वो कीर्तन में ना वो लिखते हैं, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। लास्ट में लिखते हैं, वो बोलते हैं रघुवर छवि के समान, मतलब मेरे जो प्रिय जो रघुनाथ है, रामचंद्र है, उनके छवि के समान, मतलब उनके रूप के समान, उनके रूप के बराबर। क्या है, किसके साथ तुलना की जाए? ऐसा क्या वस्तु है जो भगवान के रूप के साथ तुलना की जाए? कोई शब्द मिला नहीं, ऐसा कोई वस्तु मिला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जगत का। तो उन्होंने वहां पर बताया, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। उनके छवि के समान उनका छवि ही है। मतलब भगवान का कोई भी कार्य को या अथवा लीला को, गुण को, उनका रूप को, उनका सौंदर्य को, किसी भी चीज को जगत का कोई भी वस्तु के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। अप्राकृत है। अप्राकृत मतलब जो प्राकृत जगत के अतीत है, मतलब प्राकृत जगत में उसका कोई उपमा नहीं है, तुलना नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। लेकिन क्योंकि हम हैं बद्ध जीव, हम हैं प्राकृत अभिमानी, हम हैं प्राकृत जगत के लोग, अप्राकृत व्यक्ति के बारे में बताएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। भगवान रामचंद्र के जैसे ही हैं, क्या समझ में आया? इसीलिए बताया जाता है शास्त्र में, इसलिए बताया जाता है भगवान के आंख पद्म के जैसा है, भगवान के हाथ पद्म के जैसा है। बोल सकते हैं पद्म तो मुरझा जाता है,
पद्म मुरझा भी जाता है तो भगवान का आंख भी मुरझा जाते होंगे, भगवान के हाथ भी तो मुरझा जाता होगा। ये केवल मात्र तुलना है हम जो इस जड़ जगत में जो लोग हैं उनको समझने के लिए, लेकिन इसका कोई, भगवान का कोई भी वस्तु का तुलना ही नहीं है। खैर, मैं इसलिए बताया कि माता के साथ जो हमने बताया हम लोगों को समझने के लिए, लेकिन भगवान की जो प्रीति, भगवान, हम सब भगवान का ही संतान हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशं विशन्ति। जो सारे प्राणी जहां से आए हैं, कहां से है? भगवान, मतलब भगवान ही हमारे माता पिता हुए हैं। जेन जातानि जीवन्ति, और जिनको उन्होंने जन्म दिया अथवा जिनको उन्होंने सृष्टि किया, ये न जातानि जीवन्ति, उनके द्वारा ही जीवित है, मतलब वही पालन पोषण कर रहे हैं। और यत् प्रयन्ति अविशं विशन्ति, और सब कुछ समाप्त होने के बाद जो उनके अंदर ही प्रवेश करते हैं, तदेक ब्रह्म, वही ब्रह्म वस्तु, वही भगवान है। मतलब जो भगवान सभी प्राणियों के प्रति समान व्यवहार है, फिर भी जो भगवान के चरणों में बहुत ज्यादा समर्पित है, उनके प्रति भगवान का एक विशेष जो है झुकाव है। गुरुजी एक शब्द यूज करते थे, बोलते थे माता को जिस प्रकार बच्चे के प्रति दुबला भाव रहता है, मतलब एक बच्चे के प्रति एक वास्तव प्रीति, जैसा बच्चा कुछ भी करे माता का प्यार कभी भी उसके प्रति कम नहीं होगा। पूत कपूत भले हो जाए, जो पुत्र जो है कुपुत्र ही क्यों न बने, लेकिन माता पिता का स्नेह उससे कभी भी दूर नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति माता पिता का बात को या उनके आदेश को संपूर्ण रूप से पालन करते हुए जो अपना जीवन यापन कर रहा है, उस व्यक्ति के प्रति माता पिता का प्रीति और कितना अधिक होगा। जो नहीं मानता है उसके प्रति भी रुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो मान के चल रहा है माता पिता का प्यार, उस बच्चे के प्रति और कितना अधिक होगा। मतलब संत लोग, वैष्णव लोग, भक्त लोग जो निरंतर जो भगवान के लिए ही रहते हैं, भगवान के वाणी को ही प्रचार करने का एकमात्र लक्ष्य से रहते हैं, और भगवान का सेवा ही उन्होंने अपना सारा जीवन का सार बना लिया है, ऐसा व्यक्तियों के प्रति भगवान कितना प्रीति करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, कितना अपनापन उनको मानते होंगे, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे साधु, ऐसे भक्त, उनकी जो सेवा करेगा, मद भक्तानाम च यद भक्ता, जो ऐसा अभिमान करते हैं मैं भगवान का भक्त हूं, समे भक्त तमे मत, हे अर्जुन मेरे मत से, मेरे हिसाब से वो मेरा भक्त है। कनिष्ठ मध्यम उत्तम अधिकारियों में जो कनिष्ठ अधिकारी, मतलब जिन निम्न तरह का भक्त वो होता है जो भगवान का जो भगवान की जो मूर्ति है, उस मूर्ति में उसकी निष्ठा है, लेकिन भक्तों में उसकी निष्ठा नहीं है। अरे जो भगवान की जो मूर्ति का आराधना करने का तरीका क्या है, वो भक्तों के द्वारा ही मालूम पड़ेगा। भगवान का नाम उच्चारण करने का तरीका क्या है, वो भी उन भक्तों के द्वारा ही मालूम पड़ेगा। इसलिए जिस माध्यम के द्वारा भगवान का रूप गुण लीला परिकर इत्यादि का हमको जानकारी मिलता है, ऐसे व्यक्ति को अगर हम आदर नहीं करते हैं
तो भगवान का कभी भी हम प्रिय नहीं बन पाएंगे। इसीलिए जो भगवान के जो अत्यंत प्रिय भक्तों का सेवा करना और उसके लिए अपने संपूर्ण जीवन उनके चरणों में समर्पित कर देना, वो बहुत बहुत उत्तम, अगर हम इस मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद कोई उत्तम वस्तु को अगर करना है तो उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता करके मैं विश्राम दूंगा। हमारे परमाराध्य श्री परम गुरु महाराज एक बार बांग्लादेश प्रचार में गए थे। वहाँ पर एक उनका ही एक शिष्या, उनका नाम है श्रीमती कुसुम कुमारी देवी। श्रीमती कुसुम कुमारी देवी जी बांग्लादेश में रहती थी और विधवा थी, और पुत्र कन्याएं जो भी हैं सबको उन्होंने विवाह में दे करके वो सब अपना अपना घर चले गए। वो माता जी अकेली रहती थी। और उन दिनों में हमारे परमाराध्य श्री परम गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट श्री भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी बांग्लादेश में गए प्रचार करने के लिए। माता जी को जैसे मालूम पड़ा, हमारे परम गुरु जी के पास जाकर के प्रार्थना किया, गुरुदेव आप यहाँ इतना दूर आए हैं, कृपा करके आप हमारे घर में आइए, इस दरिद्रा महिला के ऊपर आप अपना कृपा कीजिए। बहुत उन्होंने विनती की। हमारे परमाराध्य श्री परम गुरु महाराज जी साधु की जो परिभाषा है, उसका जो पराकाष्ठा है, वो हम लोग हमेशा देखते हैं हमारा कहाँ पर सुख है, हमारा सुविधा कहाँ पर है। लेकिन हमारा परम गुरु महाराज जी का इस प्रकार था कि सामने वाला व्यक्ति को किसी भी प्रकार का असुविधा ना हो। मैं यहाँ पर इतने लोगों के साथ उनके घर में जाऊंगा, बेचारी उनके पास क्या है, खिला नहीं पाएगी, पिला नहीं पाएगी। इतने सारे लोग जाएंगे तो कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि आप यहां पर आ जाइए। लेकिन वो माता जी बार बार उनके चरणों में पतित होकर प्रार्थना करती, गुरुदेव इस जो है अभागिन के ऊपर आप कृपा नहीं करेंगे, आपके सेवा का सौभाग्य नहीं देंगे, पता नहीं ये जीवन कब मेरा चला जाएगा, कृपा करके आप हमारे कुटिया में आइएगा। और हमारे परम गुरु महाराज जी वो भक्तवत्सल तो हैं ही हैं। उनके घर में गए, साथ में कुछ शिष्य भी थे, सब वहाँ पर गए। माता जी ने इतना अद्भुत वहाँ पर व्यवस्था किया, हरि कथा का, प्रसाद का, बहुत प्रकार का उन्होंने व्यवस्था किया। परम गुरु जी वहाँ पर रहे। उन्होंने बोला, गुरुदेव आप आए हैं, दोबारा कब आएंगे पता नहीं, कृपया एक दिन और रहिए, कृपया एक दिन और रहिए, एक दिन और रहे, एक और दिन रहिए। इस प्रकार माता जी जो है उनको पुनः पुनः प्रार्थना करके मेरे ख्याल से 2-3 दिन वहाँ पर साधुओं की, संतों की सेवा की। तो हमारे परम गुरु महाराज जी मन ही मन चिंतन कर रहे हैं, अरे इनके पास इतना पैसा कहाँ आया, कैसे सेवा कर पा रही है बेचारी, कोई तो है ही नहीं पीछे, सब कुछ अकेले ही सब कर रही है। तो माता जी को परम गुरु जी पूछते हैं कि क्या माता जी आपके पास मतलब इतना कैसे सेवा करने के लिए कैसे आपका संभव हुआ। तो माता जी बोलती है सब भगवान दे रहे हैं, कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो वहाँ पर जो नज़दीक में जो लोग रहते हैं आजू बाजू के, उन लोगों को पूछा कि माता जी के पास पैसा कहाँ से आया। तो अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते हैं, महाराज जी क्या बोले, इनका जो एकमात्र जो सहारा उनका जो घर है ना, वो घर उन्होंने बेच दिया। उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी आएंगे 3-4 दिन के लिए, हमको ये घर रहने दीजिए, जैसे हमारा गुरुजी चले जाएंगे मैं अपना जो भी सामान फटाफटा वो सब निकाल के मैं बाहर निकल जाऊंगी, आप कृपा करके मेरे गुरुजी की सेवा करने के लिए मौका दीजिए। और उन्होंने वो पैसा सारा साधु सेवा में लगा दिया, संतों की सेवा में, गुरु की सेवा में सारा लगा दिया। हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से सुना,
बोलते हैं हमारे परम गुरु महाराज जी के आंखों से अश्रुधारा क्रंदन कर रहे हैं कि देखो, वैष्णव सेवा करने के लिए, गुरु सेवा करने के लिए, भक्त की सेवा करने के लिए इतनी तीव्र इच्छा कि वो आगे जाकर के मैं कहाँ रहूंगी, कौन मुझे देखभाल करेगा, मेरा मेडिसिन का पैसा नहीं है, रहने का जगह नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, इतना सा भी विचार नहीं करके उन्होंने गुरु सेवा किया। नतीजा, जो जितना गुरु वैष्णवों के प्रति समर्पित आत्मा होकर के, जैसे बोला ना, बच्चा जैसे माँ का जितना जो है निर्भर होगा, माँ का प्रीति भी उस बच्चे के प्रति उतना ही रहेगा। तो हमारे परमाराध्य श्री परम गुरु महाराज जी ये श्रवण करने के बाद उन माता जी को बोलते हैं कि आप आकर के हमारे मायापुर मठ में रहिए। वो पहली महिला रही जो श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में महिलाओं में से, वैसे महिलाओं को मठ में रहना अलाउड नहीं है, लेकिन उनको हमारे परम गुरु महाराज जी ने मठ में रह करके सेवा करने का मौका दिया। भगवान को, गुरु को, वैष्णवों की सेवा में हम जितना देते हैं, हम जो सोच नहीं सकते उससे ज्यादा उनकी सेवा का अवसर वो देते हैं। कितना वो माता जी को मठ में विग्रहों की, वैष्णवों की सेवा करने का कितना मौका मिल गया, और उनका और कोई जीवन भर का किसी प्रकार उन्होंने सोचा ही नहीं था। लेकिन वो सारा जो है हमारे परमाराध्य श्री परम गुरु महाराज जी ने इतना प्रीति के साथ, इतना जो है उनके प्रति वात्सल्य भाव के साथ उन्होंने आजीवन उनको इस प्रकार का सेवा में नियुक्त करा दिया। इसीलिए जो गुरु वैष्णव भगवान के सेवा में जो अपने आप को संपूर्ण रूप से आहुति दे देते हैं, वो कभी भी निष्फल नहीं जाता है। जो जिसका हम सोच भी नहीं सकते हैं, उससे भी अधिक हम लोगों को जो है उनकी कृपा और उनका अपनापन, जगत अपना मानते हैं। जब तक हमारे पास पैसा है, जब तक हम कुछ मान्य व्यक्ति होते हैं, समाज में बहुत हमारा नाम है, जब तक हमारा ये सब है तब तक अपना मानते हैं। लेकिन भगवान, वैष्णव लोग निष्किंचनों को भी अपना मानते हैं, निष्किंचनों को ही अपना मानते हैं। जो सब कुछ भगवान के लिए है समर्पित कर दिया, ऐसा व्यक्ति वो नहीं देखते इसके पास पैसा है, इसके पास सौंदर्य है, इसका मान सम्मान है, उसका बहुत बड़ा जो है बिजनेस है। भगवान क्या देखते हैं? केवल मात्र भक्ति कितना है। क्योंकि भगवान मुकुंद को, भगवान गोविंद को, भगवान माधव को केवल मात्र भक्ति ही प्रिय है, बाकी जगत का कोई गुण नहीं। इसीलिए ऐसा अद्भुत हमारे जो है पूर्व आचार्यों का और बहुत सारे ऐसे विशेष घटनाएं हैं जहाँ पर भक्तों ने अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया, और कभी भी जो है भगवान उनको जो है ऐसा असुख हुआ हो या नुकसान हुआ हो, ऐसा हुआ नहीं, उल्टा बहुत ज़्यादा ही मिला। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी हम पूज्यपाद महाराज जी से मुखारविंद से श्रवण करेंगे। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। कृपया
क्षमतामयपराधिजनम् कलुषायुताशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम् भजनोरजितसज्जनसङ्घपतिं पतिताधिककारुणिकैकगतिं गतिवञ्चितवञ्चकाचिन्त्यापदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवते नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10 मिनट ना कहीं वही तक 45 परसों हमने श्रवण किया था सताम प्रसंगात मम वीर्य संवितो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा। माता देवहूति जब भगवान कपिल देव जी से प्रश्न करती हैं कि मेरा मन विश्व में आसक्त है, तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जिनको अवलंबन करके मैं प्रकट हुआ हूँ वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कामना की गंध भी नहीं हो सकती, क्योंकि कृष्ण है सूर्य सम, माया है
अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अंधकार। आपने जो ये प्रश्न किया है, ये तमाम जीवों की जो अवस्था है मानसिक, उस अवस्था का कैसे निराकरण होगा, उसके लिए आपने जीवों के मंगल के लिए प्रश्न किया है। तो इसका उत्तर क्या है? उनको क्या करना चाहिए? सताम प्रसंगात मम बीर्ज संबितो। संत जो हैं, जिनका 24 का 24 घंटे भगवान के लिए समर्पित है। तो उस दिन मैंने कहा था कि अगर कोई हमसे पूछे कि ऐसे संत से क्या भी आप मिले हैं, कभी दर्शन किए हैं, कभी उनके चरणों के सानिध्य में बैठने का अवसर मिला है, तो हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हाँ, हमने ऐसे संतों के दर्शन किए हैं। वो और कोई नहीं, हमारे परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव जी, जिनकी महिमा संत समाज गाता है। गुरु महाराज जी को मैंने दर्शन किए, एक बात देखी, ऐसा संत मिलना बहुत मुश्किल है जिसको सारा संत समाज प्यार करता हो। ऐसे श्रील गुरु महाराज थे, पूरे गौड़ी जगत के इस्कॉन के संत, जिनको बड़े एक्चुअली जब गुरु महाराज जी के महिमा गान कर रहे थे, उस समय इस्कॉन के एक भक्त आए थे कि वो कुछ संदेश लेके आए थे जयपताका महाराज जी का, परम पूज्याचार्य महाराज जी का। वो उनके मैसेज पढ़ रहे थे जो उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के बारे में लिख के भेजा। वो उनके बारे में बोलने के बाद, उनके संदेश पढ़ने के बाद, वो कहते हैं कि मैं भी कुछ अपने शब्द बोलना चाहता हूँ गुरु जी के लिए। वो कहते हैं कि हमारे स्वामी महाराज जी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 99.9 पूरी तरह सन्यास धर्म पालन कर रहा है, 1% छोटी सी कमी है, तो वो जो छिद्र है ना, माया एंटर करने के लिए सफिशिएंट। लेकिन परम आराध्यतम श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज मोर देन 100% सन्यासी थे। क्योंकि जब किसी की महिमा गाते हैं ना, एक होता है फॉर्मेलिटी में गाना, लेकिन जब कोई गदगद हृदय से स्वयं उसके मुख से निकलता है, जबरन निकलता है, तो पता लगता है कि जिसके महिमा गान कर रहे हैं उनका किस प्रकार से अद्भुत आचरण रहा हो। तो ऐसे जो संत हैं, जिनकी हरि कथा, देखो हम हरि कथा ना आम आदमी नहीं बोल सकता है। हरि कथा जो बोल सकता है, जो संत होगा, जो गुरु होगा ना, उसकी पदवी महाराज जी बहुत ऊंची है। संत कहते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को देख के खून के आंसू रोता है, वो गुरु पद पे बैठ सकता है। माने जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी ने लिखा है ना, संसार दावा नलली ढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। गुरु जी किस लिए आए जगत में? भगवान के पार्षद हैं। संसार दावानल लीढलोका, संसार रूपी दावानल से पीड़ित लोगों को देख करके। संसार दावानल क्या होती है? दावानल होती है, दाव होता है लकड़ी, उनके आपसी घर्षण से जंगल में जो आग लगती है उसको दावानल कहते हैं। लेकिन संसार दावानल क्या होता है? संसार में जितने हमारे आपसी रिलेशन है ना, किसी की तो दूसरे के साथ बनती नहीं है।
पिताजी पुत्र के लिए जो मर्जी करते रहे, जिस दिन थोड़ा टेढ़े गए, आपने मेरे लिए ज़िंदगी में क्या किया। और बेटा थोड़ी देर पढ़ने के बाद अगर आवश्यकता से ज़्यादा फ्री घर में बैठ गया तो ताने मार मार के उसका बुरा हाल कर देते। दोनों तरफ बराबर चलता है। पति पत्नी का नहीं बनता है, भाई भाई का नहीं बनता है। जब तक भाई दोनों बराबर है तब ठीक है। जैसे वो ऊपर जाने लगा है, जिसकी महिमा कुछ प्रशंसा लोग करने लगे, आपस में जलसी शुरू हो जाती है। पड़ोसी पड़ोसी का नहीं बनता है, सास बहू का नहीं बनता है। तो हमारे जो आपसी रिलेशन है ना, उनके आपसी घर्षण से जो आग निकलती है उसको संसार दावानल कहते हैं। ईर्ष्या द्वेष की जो ज्वाला निकलती है। हमारे आपसी संबंधों के, रिश्तों के आपसी घर्षण से एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या द्वेष की ज्वाला निकलती है उसको संसार दावानल कहते हैं। कहते हैं इस संसार रूपी दावानल में जो जल रहे हैं ना, दावानल से पीड़ित लोगों के दुख को देखकर त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, उनको त्राण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए जिनके हृदय में करुणा के बादल उमड़ आए हैं, और प्राप्तस्या कल्याण गुणार्णवस्या, और उन तमाम जीवों को उनका कल्याण करने की भावना को प्राप्त हो गए हैं, उनके कल्याण करने के लिए इस भूधारा पर आए हैं। सदगुरु जो है वो दूसरे के जीवों के दुख को नहीं देख सकता है। तुलसीदास जी ने लिखा, एक आम आदमी में और संत आदमी में क्या अंतर होता है। किसी ने संत के हृदय के बारे में लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना। कहते संत का हृदय माखन की तरह होता है। लेकिन तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, कहते लेकिन इनको बोलना नहीं आया, क्योंकि जो माखन है ना, उसको तो जब अपने को ताप लगता है तब पिघलता है वो। निज परिताप द्रवही नवनीता। नवनीत पिघलता है, माखन पिघलता है जब उसको अपने को ताप लगता है। पर परिताप द्रवही संत पुनीता। संत अपना चाहे जितना मर्जी दुखी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे को दुखी देख के उसका हृदय पिघल जाता है। तो माखन से भी ज्यादा, माखन भी कुछ नहीं उसके सामने। संत अपने, माखन जो है अपने ताप से पिघलता है, और संत का हृदय दूसरे के दुख को देख के पिघल जाता है। कहते इसलिए ऐसे जो संत हैं, जो दूसरे के दुखों को देख के उनके कल्याण हेतु इस जगत में आए हैं, वही सदगुरु के वाचक है, उनको सदगुरु कहा जा सकता है। तो ऐसे जो संत हैं वो ही केवल उनके मुखारविंद से जाके मेरी बीरजवती हरिकथा सुनो। जिनका जीवन का जो उद्देश्य है एकमात्र भगवान की प्रसन्नता है। और हरि कथा भी वही कह सकते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, हरि के बारे में वर्णन कौन कर सकता है? जो वैकुंठ जगत से आया है, वो वहां की बात यहां बता सकता है, हम लोग नहीं बता सकते। जिस व्यक्ति के हृदय में संसारिक कनक कामनी प्रतिष्ठा की भावना रहेगी, उसके मुख से कभी हरि कथा नहीं निकल सकती। हम लोग हरि कथा किस लिए करते हैं? किसी का प्रसंग सुनते हैं, जब कथा सुनते हैं ना, तो मन में क्या रहता है? वाह वाह, क्या एग्जाम्पल दिया है, मैं भी जाके सुनाऊंगा दूसरे को, किसी को। वो अपने कल्याण के लिए नहीं सोच रहे हैं हम लोग। हरि कथा सुनने के बाद ये क्या एग्जाम्पल दिया है, मैं भी यही सुनाऊंगा जाके।
हरि कथा बोल रहे हैं, मन में ये आता है कि बाद में लोग बोलेंगे महाराज जी वाह क्या हरि कथा की आपने, कमाल कर दिया आपने। एक तो पैसे के लिए हरि कथा करते हैं, उनको तो छोड़ ही दो। ये सूक्ष्म वो भावनाएं हैं जो आपके भजन में बाधा है। ये आपको भजन भी नहीं करने देंगी और हरि कथा तो बहुत दूर की बात है हमारी। इसलिए श्रील गुरु महाराज जी कहते हैं कि कथा सुनने से ही कथा सुनना नहीं होता, कथा करने से ही कथा करनी नहीं होती, संकीर्तन करने से ही संकीर्तन करना नहीं होता, संकीर्तन श्रवण करने से श्रवण भक्ति नहीं होती। आप जितना मर्जी श्रवण करते रहो कोई वैल्यू नहीं, जितना मर्जी कथा करते रहो कोई वैल्यू नहीं, जब तक आपका फॉरवर्ड ठीक नहीं होता। किस लिए कर रहे हैं आप हरि कथा? हमने हरि कथा कर दी, हमने हरि कथा रूपी सेवा कर दी, वांगमयी सेवा कर दी, लेकिन वो भक्ति का रूप तब धारण करती है जब उसको गुरु वैष्णव भगवान स्वीकार करते हैं। उन्होंने ही स्वीकार नहीं किया। जब आपका हरि कथा करना भगवान की प्रसन्नता है ही नहीं, गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए आप कथा कर ही नहीं रहे, वो दूसरे का मंगल के आपका मंगल भी नहीं कर सकते। मीन्स आर जस्टिफाई बाय द एंड। किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं वो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो जो भी है, जो संत हैं उनका पूरा का पूरा जीवन भगवान के लिए है। उनके मुखारविंद से जाकर के आप हरि कथा सुनिए, हरि कथा श्रवण कीजिए। वो जब हरि कथा श्रवण करेंगे उससे धीरे धीरे क्या होता है, नाम कीर्तन से चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जित होता है। वो संतों के साथ प्रसंग करने से गुरु जी कहते हैं ना कि हम संसार में कैसे फंसता है मन हमारा, उसी तरह से निकलेगा भी। एक बार गुरु जी से कृष्ण ने प्रश्न किया कि महाराज जी आजकल की जो न्यू जनरेशन है उसकी जो टेंडेंसी है, उसका जो लगाव है, उसकी जो अटैचमेंट है, वो मेटीरियलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा है, संसार की तरफ, अध्यात्म की तरफ नहीं है। इसका क्या कारण है? गुरुजी ने बड़ा साइंटिफिक उत्तर दिया। गुरुजी कहते हैं इसका कारण है शब्द। शब्द इसका कारण है। द वर्ड हैज ए ट्रिमेंडस पावर। शब्द ही इस जगत को चला रहा है। आप बोल के बात कर रहे हैं तब भी शब्दों के माध्यम से, लिख के कर रहे हैं तब भी शब्दों के माध्यम से है, फोन कर रहे हैं तब भी शब्दों के माध्यम से है, बुक पब्लिकेशन कर रहे हैं तब भी शब्दों के माध्यम से है। शब्द से ही तो जगत चलता है। दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक सत शब्द, एक असत शब्द, अच्छे शब्द और खराब शब्द, नित्य शब्द और नाशवान शब्द। हम जैसे शब्द बोलेंगे वैसी भावना उत्पन्न होगी, वैसा ही हम काम करेंगे। कहते हैं आजकल बच्चों को हम सारा दिन क्या सुनने का मौका देते हैं, वो हेडफोन लगा के गाने सुनते रहते हैं। ठीक है, रात को यही सुनते सुनते सो जाते हैं, सुबह उठते हैं फिर वही शुरू। स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है, और जब वो स्कूल के लिए तैयार हो रहा था तो माता जी के श्लोक सुनाती रहती हैं उनको। बच्चों को गालियाँ पड़ती हैं, उठता नहीं जल्दी, फलाना ढिंगड़ा है, वो व्यवहार चलता रहता है उनका। स्कूल जाता है, वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं। घर में आता है, होमवर्क करता है, बाहर खेलने चला जाता है। बाहर भी आजकल तो आउटडोर गेम्स कम हैं, इंडोर्स ही ज़्यादा हैं। और इंडोर्स कैसी गेम है आप सब जानते हैं। सारा दिन संसार की बातें बोलता है, संसार की बातें ही सुनता है, संसार की बातें ही लिखता है। तो जब वो सारा दिन संसार की बात ही सुनेगा, संसार की लिखेगा, संसार की सुनेगा, वो आध्यात्मिक भावना आएगी कहाँ से? संसारिक काम बात सुनता है, संसारिक लिखता है, संसारिक सुनता है, संसारिक भावना आती है, इसलिए उसकी अटैचमेंट वहाँ ज़्यादा है। गुरु जी कहते हैं हमारे समय में घर घर में गीता, रामायण, भागवत होता था। माता पिता जी क्या करते थे? पढ़ के सुनाते थे। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ है, बेटा तू पढ़ के सुनाना, मेरे को दिखाई नहीं देता है, दिखता सब था।
बच्चे को बिठाते थे। और उस समय जब बच्चे को बिठाते थे, बच्चा सुनता था। जैसे रामायण का ही प्रसंग ले लीजिए। एक भक्त का लिखा हुआ पुस्तक मैंने पढ़ा, उसमें वो लिखते हैं कि शत्रुघ्न जी बोलते हैं कि भगवान श्री राम जी सबसे ज़्यादा प्यार मेरे से करते थे। क्यों? और उनका छोटे भाइयों के साथ व्यवहार कैसा था? वो खेल में हमेशा तीनों भाइयों से हार जाते थे। छोटे हैं, किस लिए? छोटा भाई जीतने से खुश हो जाएगा, मैंने हरा दिया। अब बड़े भाई का छोटे भाइयों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये जब सुनेगा तो उसके मन में कैसा छाप पड़ेगा। गुरुजी कहते हैं छोटा बच्चा कच्चा घड़ा, जो ड्राइंग बनाना चाहते हो बना लो। शत्रुघ्न जी कहते हैं कभी कभी वो भरत लक्ष्मण को हरा देते थे, लेकिन मेरे से हमेशा हार जाते थे। और चारों भाइयों में जब झगड़ा हुआ तो किस बात से हुआ? वो कहते हैं ये सारा राजपाट आपका है, वो कहते हैं ये आपका है, वो कहते हैं ये आपका है, कहते हैं आपका है, मेरा नहीं। राम जी छोड़ गए भरत जी के लिए, भरत जी ने छोड़ दिया अपना, उनके पादुका ले आए उठा करके, उसको सिंहासन में बिठा दिया। इस प्रकार जब वो सुनेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी सुबह उठ के माता पिता जी को प्रणाम करते थे, भाई छोटे भाइयों के प्रति कैसा उनका व्यवहार था, इवन कि कैकेयी ने जिनको उन्होंने वन में भेजा उनके प्रति कैसा व्यवहार था, छोटे भाई के प्रति कैसा व्यवहार था, तो बच्चे के मन में जो भावना आएगी ऐसे ही उसका संस्कार बनेंगे, ऐसे ही वो काम करेगा। तो अच्छे शब्द सुनेंगे अच्छी भावना आएगी, खराब शब्द सुनेंगे खराब भावना आएगी। अभी आप सुबह सुबह उठे, देखा कोई लोग गालियां दे रहे हैं, तो जो गाली देगी उस शब्द जब कान में जाएंगे तो वैसा ही शब्द आपके मन में आएंगे। जैसे ही उठे देखा बार में हरे कृष्ण वालों का संकीर्तन निकल रहा है, तो कृष्ण जी के बारे में जितनी भावना है भाजपा कमाल है, प्रणाम करेंगे, वैसी भावना आ जाएगी। तो हमारा मन जो है वो कैसे फंसा है? हमने सारा दिन संसार की बातें बोली, सारा दिन संसार की सुनी, सारा दिन संसार की बातें लिखी, संसार में फंस गया। और अगर हम वहां से निकलना चाहते हैं तो भगवान के बारे में बोलना पड़ेगा, भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, भगवान के बारे में कथा श्रवण कीर्तन उनके संबंधित एक्टिविटीज जब ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ही मन संसार से निकल जाएगा। तो लेकिन ये चर्चा मिलेगी कहाँ? संतों के पास। इसलिए जिनका जीवन भगवान के लिए है उन संतों के पास जाकर के आप बिरजवती हरि कथा सुनो। अब प्रश्न ये उठता है कि बिरजवती कथा किसको कहते हैं? इसको बोलते हैं ताकतवर हरि कथा, जिसमें जान है, जो आपके कानों में प्रवेश करे तो धुआं मचा दे, वहां डायनामाइट का काम करे, जो चित्त पे बजर लेप हो रखा है ना। जो संत, श्रील गुरु महाराज जी की वाणी है, हमारे द्वारा दी गई शिक्षा सामने वाले के हृदय में उतना ही गहरा उतरती है, उतना ही असर छोड़ती है, जितना उसमें से बोलने वाला स्वयं आचरण कर रहा होता है। गुरु से पूछा किसने, इतना प्रचार हुआ आजकल को फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि जो बोल रहे हैं खुद आचरण तो करते नहीं। गुरु जी कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ऐसा चल सकता है, डोंट फॉलो माई लेक्चर ओनली, लेकिन धर्म में ऐसा नहीं चलता है। धर्म में जो आप स्वयं कर रहे हैं वो जब बोलोगे तो उसी का असर होगा। इसलिए जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं, बापू बने फिरते हैं, उनका पैसा है, उद्देश्य है कथा करके इनकम कमाना। जब उनकी भावना ही भगवान के लिए नहीं है तो उनकी, जब वो लेक्चर देते तो उनकी भावना ही प्रसार होती है, उनके शिष्य भी बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो इसलिए जिनका आचरण जो वो बोल रहे हैं उसी प्रकार उनका आचरण भी है, उसको बोलते हैं बिरजवती हरि कथा। लेकिन हम लोगों का जो हरि कथा श्रवण करना है, आजकल देखता हूं मैं
वो टेलीविज़न में जो कथाएं आती रहती हैं ना, उसके प्रसंग ज़्यादा सुनते रहते हैं। बोलने, जब व्यक्ति कथा बोलता है तो वो अपने भावों का प्रसारण करता है। प्रसंग क्या बोल रहा है इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं है। हमारे श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी ना, जगन्नाथ दास बाबा जी ना, वो भागवत कथा टका टका टका, जगन्नाथ दास बाबा जी ना, गौर किशोर दास बाबा जी अपने दो सेवकों के साथ बैठे, क्योंकि ना भगवान कभी आपकी क्रिया नहीं देखते, किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं वो देखते। एक बहुत बड़े भागवत भक्त थे, उन्होंने सोचा कि किस प्रकार मैं कथा करूं और मेरी डिमांड बढ़े, मेरी फीस बढ़ जाए और मेरी आमदन ज़्यादा शुरू हो जाए। ये भावना मन में लेके गौर किशोर बाबा जी के पास गए। कहते मैं किसी ऐसी पर्सनैलिटी को सुना दूं जो पूरे भारत में विख्यात हो, मेरा नाम अपने भी हो जाएगा। वो बाबा जी के पास गए कि बाबा जी मैं आपको भागवत सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने हाँ ना में कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सेवक लोग बोलते हैं ठीक है, हमारे तो कुछ बोले नहीं, इसका मतलब हाँ ही है, आप सुनाइए। क्योंकि मौनम सम्मति लक्षणम, ऐसा कहते हैं ना कि मौनम सम्मति लक्षण, अगर कोई मौन है तो समझ लो उन्होंने सम्मति दे दी। लेकिन ऋषियों के अलग अलग मत हैं। कुछ ऋषि बोलते हैं कि मौनम सम्मति लक्षणम, और कुछ ऋषि बोलते हैं मौनम उभय लक्षणम। अगर कोई मौन है इसका मतलब हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, और दूसरे वाला ज़्यादा प्रभावशाली है। लेकिन हम लोग तो स्वार्थी लोग हैं, जिस समय में जो मत चाहिए वो मर्थ लगा लिया, उन्होंने बोल दिया और उन्होंने कथा की, बहुत अच्छी कथा की, सुर भी अच्छा था और व्याख्या भी अच्छी थी। कथा हो गई, लोग बहुत आए, चले भी गए सब, कथा भी खत्म हो गई। तो उन्होंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप कथा में नहीं आए, भागवत कथा नहीं श्रवण किया। कहते भागवत कथा कहाँ हुआ? कहते महाराज जी आपके सामने ही तो हुआ, यहाँ इतने जोर जोर से बोला उसने, हम तो सुना नहीं, आपको कुछ तो सुना होगा। कहते हाँ हमको तो एक ही बात सुनाई दे रहा था, टका 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 टका। अर्थात जिस प्रकार से भावग्राही जनार्दना, भगवान केवल भाव क्यों ग्रहण करते हैं, किस उद्देश्य से वो कर रहा है, क्या कर रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। आप देखोगे मठ में कभी कभी कुछ लेडीज या कुछ लोग आते हैं, देश सेवा पे सेवा, 3:30 बजे मंदिर खुलने से पहले आ जाते हैं, और ऐसे रगड़ेंगे जैसे वो फरस भी बेचारा आधा स्लिप कर जाता है, इतना पोछा मारते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है? घर का कोई बच्चा पास हो जाए, घर में अशांति है वो ठीक हो जाए, भगवान के लिए नहीं। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा तब उसकी ज़्यादा वैल्यू। तो कहते हैं वीर्यवती कथा किसको कहते हैं? जब कोई जो कथा कर रहा है उसका आचरण भी ठीक वैसा हो। सदगुरु कहते हैं जो शास्त्रों की शिक्षाओं को अपने जीवन में आचरण करता है और उन शिक्षाओं को अपने शिष्यों के द्वारा आचरण करवाता है, उसके लिए प्रेरित करता है, उसको कहते हैं वीर्यवती हरि कथा। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं, देवता भी ऐसे गुरु के लिए तरसते होंगे। और यहाँ किसी को पता लग जाता है, मायापुर में कभी चले जाओ, आम आदमी तो छोड़ दो, अगर किसी वहाँ के सन्यासी को भी पता लगे वो गुरु जी का नाम सुनने कि वो परम माधव महाराज जी के या हमारे गुरु जी के शिष्य हैं, शायद हो सकता है दूसरे मिशन का सन्यासी भी आपको प्रणाम कर दे। प्रणाम करने तो हृदय में गदगद तो हो जाएगा, अच्छा आप उनके शिष्य हैं। शिष्यों को ऐसा कर्म करना चाहिए कि गुरु जी का नाम हो, लेकिन हमारी औकात ऐसी नहीं है। हम लोग गुरु जी की कमाई खाते हैं, हमारा श्रेष्ठता क्या है, अच्छा उनके शिष्य हम, गर्दन हमारी ऊंची होती है। तो कहते हैं जब हम संतों के पास जाके, ऐसे संत जिनका जीवन भगवान के लिए है, उनके पास जाके वीर्यवती हरि कथा सुनेंगे, तब हमारा जो है अपवर्गमय अवस्था बनेगा। अपवर्ग क्या होता है? आपने काखा का पढ़ा होगा, जो हिंदी के अक्षरावली है, वर्णावली, उसमें काखा का मैंने का वर्ग बोलते हैं उसको, है ना। टा ठा डा टा वर्ग हो गया, ता था दा ता वर्ग हो गया, और पा फा बा पा वर्ग हो गया।
पावर्ग जहां नहीं है वो उसको अपवर्ग कहते हैं। पा मैंने पुण्य और पाप, फा मैंने दोनों का फल, बा मैंने बंधन, भा मैंने भोग, और मां मैंने मोक्ष तक जहां नहीं है उसको अपवर्ग कहते हैं। वो अपवर्ग क्या है? भगवान का धाम। कहते सुनने के बाद क्रमशः हमारी श्रद्धा, रति और भक्ति क्रमशः हृदय में जागृत हो जाएगी, जो हमारे कल्याण का मुख्य आधार है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। टाइम हो गया ना? ज़्यादा हो गया? एकदम टाइम पे। अच्छा, आप करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ कीर्तन करने का आनंद बहुत आता है, क्योंकि श्रोता बहुत अच्छे हैं और कीर्तन के पीछे अनुकीर्तन ही बहुत अच्छा करते हैं, ताली मारते हैं उत्साह के साथ। जहाँ श्रोता भी एक प्रकार का गुरु होता है, माना हमारे परम गुरु जी की वाणी के हिसाब से परम गुरु जी ने कहा श्रोता भी एक प्रकार का गुरु है। वो भगवान की सेवा में नियोजित करके रखता है हरि कथा पे वक्ता को। तो श्रोता भी एक प्रकार का गुरु काम करता है। आप जब उत्साह से कीर्तन करते हैं, हमारा उत्साह भी दुगना बढ़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
एक बार अपने हाथ ऊपर उठा लीजिए, अब जोर से ताली मार के हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा मदन मोहन पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा विनोद जीव की जय। जय परमाराजितम पतित पावन स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। परमहंस कुल चूड़ामणि श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय। श्री श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नृसिंहदेव की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट होम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट होम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति सौद जितेंद्रिय महाराज की जय। पूजनीय त्रिदंडी पाद गण की जय। पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति विबुध मुनि महाराज की जय। समागत हरि कथा श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। श्री श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। जय श्रीपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति सुहृद परमादयती महाराज की। एक विशेष सूचना है, सभी बच्चे हमारे महाराज जी के रूम में आ जाए। महाराज जी ने बहुत बढ़िया टॉफी रखा है बच्चों के लिए।